नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपनी पहली द्विपक्षीय यात्रा के लिए रूस को चुना। पीएम मोदी अपनी 2 दिवसीय रूस यात्रा पर हैं और राष्ट्रपति पुतिन के साथ उनकी गर्मजोशी भरी मुलाकात पर सारी दुनिया की निगाहें टिकी। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन के बीच कई मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई, लेकिन इस बीच भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी की खबर आई। आपको याद होगा कि रूसी सेना में कुछ भारतीयों को जबरन शामिल कर यूक्रेन युद्ध के मोर्चे पर भेजने की खबरें आई थी। इस पे वार्ता लगातार पहले दिन से ही और काफ़ी व्यापक रूप से जो है रशियन अधिकारियों से, रशियन व्यवस्था से, रशियन नेतृत्व से और उनके जो सिस्टम के बाकी भाग हैं उनसे करते आए हैं। हमारे व्यापक जो प्रयास रहे हैं भारतीयों को सुरक्षित रखने के, उसका ये एक भाग है जिसमें हमने रशियन ऑफिशियल्स को ये स्पष्ट रूप से कहा है कि भारतीयों की जो भी भारतीय युद्ध क्षेत्र में किस प्रकार से आए हैं, कैसे आए हैं, वो अलग बात है, उनकी वापसी की जाए। जहाँ जहाँ हमें इसके बारे में जानकारी मिली है, किस तरह से उनकी रिक्रूटमेंट होती है, किस तरह से उनको वहाँ पे भेजा जाता है, तो जो भी डोमेस्टिक एजेंसीज़ हैं उनके साथ मिलके इस प्रकार की अवैध रिक्रूटमेंट को रोका जाए, उस पर भी प्रयास किए गए हैं। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी यह मुद्दा उठाया था। ऐसे 4 भारतीयों की मौत की भी खबर आई थी। ऐसे में पीएम मोदी ने पुतिन के साथ बैठक के दौरान रूस की सेना में भारतीयों के फंसे होने का मुद्दा उठाया। इस मामले में तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए रूस ने अपनी सेना में कार्यरत सभी भारतीयों को सेना से अलग करने का निर्णय ले लिया है, जिसे भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा रहा है। बता दें कि पिछले कुछ महीनों में ऐसे कई मामले सामने आए जिनमें भारतीयों को अच्छी नौकरी या पढ़ाई का झांसा देकर रूस भेज दिया गया और वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के मोर्चे पर भेज दिए गए। यही कारण है कि भारत सरकार ने ऐसी भर्ती पर तत्काल रोक लगाने और रूसी सेना में लड़ रहे भारतीयों की शीघ्र रिहाई का मुद्दा रूस के सामने उठाया। बता दें कि इसी साल मई में सीबीआई ने धोखा देकर रूसी सेना में भर्ती कराने वाले मानव तस्करी नेटवर्क से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने बताया था कि इस तरह से लगभग 35 भारतीय रूसी सेना में भेज दिए गए हैं। आखिरकार पीएम मोदी के दखल के बाद यह मुद्दा सुलझ गया है, जिससे रूसी सेना में फंसे भारतीय अब सुरक्षित वतन लौट पाएंगे। इस अच्छी खबर के अंत में आपको सुनाते हैं पीएम मोदी ने रूस में जब भारतीय और रूसी समुदाय को संबोधित किया तो दोनों मुल्कों के संबंधों पर उन्होंने क्या कहा। रूस में सर्दी के मौसम में टेम्परेचर कितना ही माइनस में नीचे क्यों न चला जाए, भारत रूस की दोस्ती हमेशा प्लस में रही है, गर्मजोशी भरी रही है। ये रिश्ता म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट की मजबूत नींव पर बना है। और वो गाना तो यहां के घर घर में कभी गाया जाता था, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी ये गीत भले ही पुराना हो गया हो, लेकिन सेंटिमेंट्स एवरग्रीन है। पुराने समय में श्रीमान राज कपूर, श्रीमान मिथुन दा ऐसे कलाकारों ने भारत और रूस की संस्कृति की दोस्ती को मजबूत किया। भारत रूस के हमारे रिश्तों को हमारे सिनेमा ने आगे बढ़ाया और आज आप सभी भारत रूस के रिश्तों को नई ऊंचाई दे रहे हैं। हमारे रिश्तों की दृढ़ता अनेक बार परखी गई है और हर बार हमारी दोस्ती बहुत मजबूत होकर के उभरी है। साथियों,
भारत रूस की इसी दोस्ती के लिए मैं विशेष रूप से मेरे प्रिय मित्र प्रेसिडेंट पुतिन की लीडरशिप की सराहना करूंगा। उन्होंने दो दशक से ज्यादा समय तक इस पार्टनरशिप को मजबूती देने के लिए शानदार काम किया है। बीते 10 सालों में मैं 6ठी बार रशिया आया हूं और इन सालों में हम एक दूसरे से 17 बार मिले हैं। ये सारी मीटिंग ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को बढ़ाने वाली रही है। जब हमारे स्टूडेंट्स संघर्ष के बीच फंसे थे तो प्रेसिडेंट पुतिन ने उन्हें वापस भारत पहुंचाने में हमारी मदद की थी। मैं रूस के लोगों का, मेरे मित्र प्रेसिडेंट पुतिन का इसके लिए भी फिर से आभार व्यक्त करता हूं। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।